हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग टुडे चैनल। बेफी यानी बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी श्री देबाशीष बसु चौधरी जी के द्वारा अपने सभी यूनिट्स, एफिलिएट्स, मेंबर्स और ऑफिस बियरर्स को 6 अक्टूबर 2020 को लेटर के माध्यम से वेज रिवीजन टॉक्स से संबंधित कुछ बातों को रिकंसिडर करने के लिए लिखे गए पॉइंट्स के बारे में अवगत कराया है। यह कौन कौन से पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। उसके पहले आपसे निवेदन है कि बैंकिंग टुडे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सारे अपडेट्स आपको मिलता रहे। इस लेटर में बेफी के द्वारा बताया गया है कि उन्होंने सभी 8 यूनियंस, जिसमें से 4 ऑफिसर्स यूनियंस और 4 वर्कमैन यूनियंस के जनरल सेक्रेटरीज को लेटर लिखा है और अपने लेटर के टेक्स्ट को कोट करते हुए बताया है कि जो एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आईबीए और यूनियन के बीच 22 जुलाई 2020 को साइन किया गया था, उसके अकॉर्डिंगली यदि आईबीए और ऑनगोइंग नेगोशिएशन यूनियंस के पार्टीज़ के बीच जब तक कोई आपसी बातचीत ना हो जाए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए 11th बीपीएस के फाइनल सेटलमेंट डेट को और आगे बढ़ाने का, तब तक 11th बीपीएस को 20 अक्टूबर 2020 के पहले फाइनल स्टेज पर लाना जरूरी होगा, क्योंकि इस दिन तक एमओयू साइन करने का टाइम 90 डेज कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें यह बताया गया है कि बेफी के द्वारा यूएफबीयू के कन्वेनर को कई बार रिक्वेस्ट किया जा चुका है कि बैंकर्स के डिमांड्स को लेकर मीटिंग्स कर चर्चा की जाए। इसके बावजूद भी 21 अक्टूबर 2020 के बाद कोई भी मीटिंग नहीं रखा गया है, इसलिए बेफी के द्वारा लेटर लिखा गया है। यहाँ आपको बता दूं कि बेफी के द्वारा शुरू से एमओयू को बहिष्कार किया गया है और इन्होंने 22 जुलाई को होने वाले एमओयू के एग्रीमेंट में साइन नहीं किया था, फिर भी इसका कुछ असर नहीं पड़ा है और आगे के नेगोशिएशंस के मीटिंग्स होते आए हैं। नेक्स्ट पैरा में बताया गया है कि जो चार्टर ऑफ डिमांड्स आईबीए को दिया गया था, आईबीए ने उसमें से कोई भी बात को पूरा नहीं माना है, जिनमें से मेन डिमांड्स थे 5 डेज बैंकिंग, स्पेशल अलाउंस को बेसिक पे में मर्ज करना, फैमिली पेंशन को बढ़ाना, पेंशन को अपडेट करना, रिवाइज करना। इसमें से इन्हांसमेंट ऑफ फैमिली पेंशन के अलावा किसी भी डिमांड को आईबीए के द्वारा कंसिडरेशन में नहीं लिया गया है। और फैमिली पेंशन के इन्हांसमेंट जो दिया गया है उसमें भी पेंशनर्स के बीच नाराज़गी है, क्योंकि जितना बढ़ाना चाहिए उतना नहीं बढ़ाया गया है। और पेंशनर्स के लिए तो मेन है उनका पेंशन का रिवीजन, जो कि 24-25 सालों से रिवाइज नहीं हुआ है, कोई अपडेशन नहीं हुआ है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का पेंशन रिवीजन हो चुका है। और 5 डेज बैंकिंग का तो आपको पता ही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा डिक्लाइन किया जा चुका है। इसका वीडियो हमारे चैनल में उपलब्ध है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और स्पेशल अलाउंस को बेसिक पे में मर्ज वाली बात करें तो अभी पिछले जो 2 मीटिंग्स हुए, एक क्लरिकल यूनियन का और एक ऑफिसर्स यूनियन का, तो इन्होंने खुद स्पेशल अलाउंस को ही बढ़ाने का सजेशन दे दिया है, जबकि इसे बेसिक पे में मर्ज करने का सजेशन देना चाहिए था। और इसके अलावा ऑफिसर्स यूनियन ने तो 2 और अलाउंसेस, लोकेशनल अलाउंस और प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस इंट्रोड्यूस करने का सजेशन दे दिया है। और बेफी के अनुसार ये जो डिमांड्स हैं इनको फिर से रिकंसिडर करते हुए आईबीए से रीनेगोशिएट करने की बात की गई है, ताकि एम्प्लॉयज़ में चाहे वर्किंग हो या रिटायर्ड डिसअपॉइंटमेंट ना रहे, नाराज़गी ना रहे। ये जो पॉइंट्स हैं बेफी का, अब लास्ट टाइम में ये सब बातें उठाने का अब कोई मतलब नहीं है। जो करना था सभी यूनियंस को उसे एमओयू साइन करने के पहले करना चाहिए था। अब आप एमओयू ही जब साइन करके आ गए हैं और बाद में ये सब फिर से उठाना सपने से जागना जैसे है। और अब बात करते हैं लास्ट पैराग्राफ का। इसमें पीएलआई के बारे में अपना कंसर्न व्यक्त करते हुए बताया गया है कि परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव को इंट्रोड्यूस करना पूरे बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए हार्मफुल है, इसे इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। अब कंक्लूड करते हैं, बेफी के लेटर में बताए सभी मुद्दे बैंकर्स के लिए उचित हो सकता है, लेकिन जब एमओयू ही साइन हो चुका है और उसके बाद ये सब फिर से डिमांड करना, रीनेगोशिएट करने की बात करना फिजिबल नहीं लगता है।
क्योंकि 11th BPS का ड्यू डेट वैसे भी 3 साल पूरे होने को हैं और 3 सालों में जब ये सब नहीं कर पाए तो आगे इस लॉकडाउन में और कुछ हो पाने के चांसेस बहुत कम लगते हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कि क्या आप और रीनेगोशिएट करवाने के लिए वेट करना चाहते हैं या फिर जितना मिला है उसी को फाइनल सेटलमेंट करवाने के लिए रेडी हैं। और लास्ट में वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि आपने बैंकिंग टुडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सारे अपडेट्स आपको मिलता रहे। धन्यवाद।